हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लेखपाल मुख्य परीक्षा ग्रामीण परिवेश, तो इसके प्रैक्टिस सेट हैं हमारे पास। तो इनको सॉल्व करना है। और ग्रामीण परिवेश में कितने 25-25 क्वेश्चन आने हैं। और आज हम हल करने वाले हैं कौन सा, प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 25-25 क्वेश्चन हैं, तो उसमें कौन कौन सी किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और ये लगभग जब हम 50 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो हमारा लगभग ग्रामीण परिवेश अच्छे से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संरचना का प्रकार है। तो अगर हम बात करते हैं सामाजिक संरचना, तो सामाजिक संरचना वैसे तो 4 प्रकार की होती है। तो इसमें से यही दिखाना है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो बी है, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान है, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान है और सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान है। तो बी सी डी, तो बी सी डी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन डी सही होगा। इसमें जो दे रखा है सेवा भाव प्रदर्शन, तो सेवा भाव प्रदर्शन ये समाज का प्रकार नहीं होगा, समाज का एक गुण हो जाएगा। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो ग्रामीण परिवेश में तो समाज के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानना पड़ेगा। इसमें कुछ समाजशास्त्री उनके कुछ अलग अलग कथन हैं, तो उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है अरस्तू ने। इसके अलावा मैकाइवर हैं, गेंडीज हैं और सर हेनरी मैन हैं। इसके अलावा बहुत सारे समाजशास्त्री हैं, उनके कुछ अलग अलग कथन हैं, तो उनको हम धीरे धीरे सब जानेंगे। तो अगला एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस मुगल शासक ने फसली वर्ष की शुरुआत की। तो फसली वर्ष की अगर हम बात करें तो जो फसली वर्ष होता है वो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक चलता है। ये पूरा वर्ष कंप्लीट हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, फसली वर्ष कहते हैं। ये शुरुआत किसने की थी, ये शुरुआत की थी अकबर ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो जिम्मेदारी उन्मूलन के लिए अधिनियम बना 1 जुलाई 1950 को। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पंचायतों में आरक्षण दिया जाता है। तो अच्छा दिया गया है, तो आरक्षण दिया जाता है। तो SC ST को पंचायतों में आरक्षण दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात से। ठीक है, किससे, उनकी जनसंख्या के अनुपात से। और इसमें एक ऑप्शन दे रखा है कुल सीटों का 33%। तो कुल सीटों का जो 33% होता है वो दिया जाता है महिलाओं को। ठीक है, किसको दिया जाता है, महिलाओं को, इसको भी ध्यान रखना। फिर इसके बाद एक अलग क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। तो इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई थी इसकी आंशिक रूप से, और पूर्ण रूप से कहाँ से, राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत होती पंचायती राज व्यवस्था की। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें दे रखा है ये कब शुरू हुई थी, 1989 में। तो अच्छा ये आपसे पूछ रहा है जो पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल पूछने की कोशिश कर रहा है। तो 1989 है तो 6, और ये कौन सी हो जाएगी, 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अच्छा इसमें कुछ पैमाना दे रखा है और उनके बारे में कुछ पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो 1 फरलांग बराबर 1.0054 किलोमीटर, 1 गज बराबर 0.914 किलोमीटर, 1 मील, अच्छा यही यहाँ पे दे रखा है, 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, और इधर इसका उल्टा दे रखा है, 1 किलोमीटर में 1.6 मील। अच्छा ये वाला गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही होगा कौन सा, 1 किलोमीटर में 1.6 मील नहीं होंगे, 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर, ऐसे ही लगभग होता है। तो ये इसका उल्टा दे रखा है, यही सही हो जाएगा। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी संघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1962 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है। तो बादामी क्रांति, अच्छा कुछ इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रांतियों से संबंधित, जैसे भूरी क्रांति है, नीली क्रांति है, पीली क्रांति है, गोल क्रांति है। तो इनके बारे में भी अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है,
संकटग्रस्त विलुप्त प्राय जीवों के विवरण से संबंधित कौन सी है? अच्छा, तो इसके लिए एक बुक आती है, कौन सी? रेड डाटा बुक, जिसमें हमारे संकटग्रस्त या विलुप्त प्राय जो जातियाँ होती हैं उनका डेटा मिलता है हमें। उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हैं? तो ये मिल जाता है 3%, 3.05% मिलता है वृक्षारोपण। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण कहाँ पे है? सोनभद्र में है। और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र ही हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन दे रखा है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये भी कहाँ पे हो जाएगा? सोनभद्र में हो जाएगा। बाकी अभी हमने बताया सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं? सोनभद्र में हो जाएंगे। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र ही हो जाएगा। ठीक है, मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ नए नए क्वेश्चन देखने को हमें मिलेंगे। तो ये बरुआ सागर कहाँ पे मिलेगा? ये झांसी में है। कहाँ पे मिलेगा? ये झांसी में देखने को मिलता है, झांसी जनपद में। ठीक है, फिर एक अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? अच्छा, जनसंख्या से है ये, तो इसमें 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये वृद्धि देखने को मिली थी हमें जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु नाट्य अकादमी किस वर्ष स्थापित हुई? भारतेंदु नाट्य अकादमी किस वर्ष स्थापित हुई? तो ये स्थापित हुई थी 1975 ईस्वी में। कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? अच्छा, तो सीटों के प्रावधान के लिए 243 पंचायती राज व्यवस्था से है, और इसमें हो जाएगा 200 का डी। ठीक है, 200 का डी हो जाएगा, जो उनके आरक्षण की बात करता है SC ST के लिए। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सी एक समिति पंचायती राज व्यवस्था संस्था से संबंधित नहीं है? अच्छा, जो पंचायती राज व्यवस्था है तो उसमें बहुत सारी समितियां बनी थी। किसी ने द्विस्तरीय बताया, किसी ने त्रिस्तरीय बताया। जो वर्तमान में चल रही कौन सी? त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पे ये बनी हुई थी। तो इसमें बलवंत राय हो गया, ये तो शामिल थी, अशोक मेहता भी है, ML सिंघवी भी शामिल है, PVN नरसिम्हा राव ये वाली संबंधित नहीं है इससे। ठीक है, ये वाली इससे संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। अच्छा, इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा पूछ लेता है, कुल कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महासागर बस सेवा की शुरुआत किस महानगर में? अच्छा, किस महानगर में शुरुआत हुई? तो भाई कौन सा महानगर हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। और राज्य की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में। कब हुई थी? 1866 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? अच्छा, भूमि पंजीकरण जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? लेखपाल के द्वारा किया जाता है। और इससे पहले क्या कहा जाता था? इसको पटवारी कहा जाता था। ब्रिटिश कालीन है तो पटवारी कहा जाता था। ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को शुरुआत की गई थी किसकी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। ठीक है, शिक्षा प्रसारित किया गया था ये काम। और फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, सफलतापूर्वक कार्य है तो पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था को सफलतापूर्वक कार्य करने हैं तो जाहिर सी बात है पंचायती राज व्यवस्था है तो इसमें जो लोकल, ठीक है, जो स्थानीय लोग होंगे उनकी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी इसको अच्छा सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, गांव के विकास करने के लिए स्थानीय जनता की हमें
ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन हो गए हैं इससे। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी के लिए बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।